गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है पॉइंटर्स इन सी। हालांकि अभी हम लोग फंक्शंस में चल रहे थे, बट फंक्शंस का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और वो डिसएडवांटेज हमें अगर समझना है फंक्शंस का तो उसके लिए हमें पॉइंटर्स एक कॉन्सेप्ट है सी में, जो कि सी की सुपर पावर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो ये फंक्शंस का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। फंक्शंस हमने पढ़ा कि फंक्शंस किसी भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कॉल किया जाता है, फिर कॉल करके हम उसकी डेफिनेशन तक जाते हैं और वहाँ पे से वैल्यू जो है रिटर्न होकर जो भी उसका आउटपुट होता है वो वापस कॉलिंग फंक्शन तक वो वैल्यू जाती है। और इसके लिए रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और रिटर्न कीवर्ड की जो सबसे कह सकते हैं कि जो उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक है रिटर्न कीवर्ड की, वो ये है कि रिटर्न कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। रिटर्न कीवर्ड की मदद से हम किसी एक सिंगल आउटपुट को या एक सिंगल की या एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करा सकते हैं वापस कॉलिंग फंक्शन में। तो समस्या वहाँ पर ये खड़ी होती है कि अगर हमने कोई इस तरीके का प्रोग्राम बनाया है जिसमें दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, सपोज यू हैव कैलकुलेटेड टू और परफॉर्म द लॉजिक ऑन द टू वैल्यूज़, और हम दो वैल्यूज़ को रिटर्न कराना चाहते हैं कॉलिंग फंक्शन में, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। सपोज़ करके एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं सम कैलकुलेट करना दो नंबरों का, तो सम एक सिंगल वैल्यू है, तो सम को तो हम रिटर्न करा सकते हैं रिटर्न सम लिख के। लेकिन अगर हम चाहें कि हम किसी सर्किल की बात करें और सर्किल का हमें एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, तो हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया को भी पेरीमीटर को भी, और ये हम फंक्शन की मदद से करना चाहते हैं, तो हम एक फ़ंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कोशिश करके भी एरिया और पेरीमीटर या एरिया और सर्कमफरेंस दोनों को रिटर्न कराना चाहें फंक्शन की डेफिनेशन से वापस कॉलिंग फंक्शन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है रिटर्न कीवर्ड्स। तो ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल जो कर रहे थे फंक्शन की डेफिनेशन में, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर हम वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करा पाए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फंक्शंस का। तो मेजर ड्रॉबैक ऑफ द फंक्शंस इज़ कि विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ अ रिटर्न कीवर्ड, वी कैन रिटर्न ओनली अ सिंगल वैल्यू, वी कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अ रिटर्न कीवर्ड। सो पॉइंटर्स वहाँ पे काम आते हैं, और पॉइंटर्स क्या है ये हमें समझना होगा। इसलिए मैं स्विच करके पॉइंटर्स पे आया हूँ कि पॉइंटर्स होते क्या हैं और पॉइंटर्स की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं सी के अंदर। सी के अंदर जो पॉइंटर्स हैं उनको हम सुपर पावर्स ऑफ सी भी कहते हैं। और पॉइंटर का मतलब होता है रेफरेंस, पॉइंटर का मतलब होता है एड्रेस, और एड्रेस का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लें तो हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ने से पहले मैं वो डे टू डे लाइफ एग्जांपल आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि हम पॉइंटर्स की मदद से क्या कर सकते हैं या पॉइंटर का मतलब डे टू डे लाइफ में क्या होता है। एक एग्जांपल है मेरे पास कि सपोज़ करिए कि हम किसी फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है, और जहाँ पे उसने इनवाइट किया है वो एरिया या वो सिटी, वो डेस्टिनेशन, वो प्लेस हमारे लिए नई है। मतलब आई हैव नेवर एवर बीन देयर टू दैट प्लेस एवर बिफोर, या वो मैं हूँ या वो आप हैं, आपको इनवाइट किया गया, आप जाना चाहते हैं, आप पहुँचना चाहते हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, बट वो जगह, वो मोहल्ला, वो एरिया, वो सिटी, वो टाउन आपके लिए नई है। तो आप उस एरिया में पहुंचते हैं, और वहाँ पे पहुंचने के बाद आपको सिर्फ आपके दोस्त का, आपके फ्रेंड का नाम पता है, और आप अपने फ्रेंड के नाम से वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि भाई ये जो हमारे फ्रेंड है या ये हमारा जो दोस्त है जिसके आपको जाना है, उसका नाम ये है, सपोज़ करिए उसका नाम है राकेश। तो आपने पूछ लिया कि राकेश का भाई साहब मकान कहाँ है। तो लोग हो सकता है आपको देख के हंसें, हो सकता है कि अगर बहुत छोटी जगह हो तो आपको पहुंचा भी दें अगर एक ही राकेश हो। लेकिन सोच के देखिए कि अगर वो जगह बहुत पॉपुलेटेड है, डेंस प्लेस है, तो वहाँ पर राकेश नाम से आप, या राकेश का नाम जान के आप पूछ के आप किसी तरह से भी आप अपने दोस्त के घर नहीं पहुँच सकते। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको राकेश या अपने दोस्त के यहाँ पहुँचना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आपके अपने दोस्त का एड्रेस हो।
अगर एड्रेस ना भी हो तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, उसका घर का जो हाउस नंबर है या स्ट्रीट नंबर है, ब्लॉक नंबर है, वो आपके पास हो ताकि आप वहाँ तक पहुँच सकें। तो डे टू डे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस एड्रेस की है, वही एड्रेस की इम्पोर्टेंस यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी है कि एड्रेस की अगर मदद से हम वहाँ पे अपने दोस्त को एक्सेस करना चाहें, उसके घर पहुँचना चाहें, तो बहुत ईजिली और बहुत कम समय में हम उसके घर तक, उसके डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेंगे, रादर देन उसका नाम इस्तेमाल करके, उसका नाम से पूछ कर शायद हम पहुँच जाएं, शायद ना भी पहुँच पाएँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी यही होता है कि अगर हमारे पास किसी डेटा का या किसी वेरिएबल का अगर हमारे पास एड्रेस मौजूद है, सपोज़ करिए ये कोई वेरिएबल है और ये वेरिएबल का नाम है ए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आइडेंटिफायर या नेम ऑफ द वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 10 है। तो यहाँ पर ये अगर आपको रिलेट करें पिछले एग्जांपल से, तो ये आपका दोस्त है और दोस्त का जो नाम है वो 10 है, मतलब वो वैल्यू 10 है, आप उस तक उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर और होती है, और वो होती है ए का एड्रेस। तो यहाँ पर जो ए का एड्रेस है, सपोज़ करिए वो 1000 है, तो 1000 इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ए। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर के अंदर भी, प्रोग्रामिंग के अंदर भी, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो एक तो हम डायरेक्टली INT ए लिख कर, प्रिंटफ के अंदर हम ए लिख कर ए को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटफ के अंदर अगर हम यहाँ पर ए को लिख दें तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है कि अगर हमको इसका एड्रेस पता हो, ए का अगर हमें एड्रेस पता हो और वो एड्रेस कहीं पर रखा हुआ हो, सपोज़ करिए वो बी के पास है, बी के पास ए का एड्रेस है, सपोज़ करिए वो है 1000, तो हम बी की सहायता से भी, या यूँ कह लीजिए कि उस मेमोरी एड्रेस, उस वैल्यू की मदद से, यानी कि बी की मदद से जिसके पास ए का एड्रेस है, उस तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ए तक पहुंचा जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं। तो व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन अ सी लैंग्वेज? पॉइंटर को अगर हम कहें कि पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर भी अपने आप में एक वेरिएबल है। पॉइंटर इज ऑल्सो अ वेरिएबल इन अ सी विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ अ पॉइंटर? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। और पॉइंटर कैन बी ऑफ द इंटीजर टाइप। पॉइंटर जो है इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। पॉइंटर कैन बी ऑफ अ फ्लोट टाइप, पॉइंटर कैन बी ऑफ अ कैरेक्टर टाइप, पॉइंटर कैन बी अ फंक्शन, पॉइंटर कैन बी अ स्ट्रक्चर। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर कोई वेरिएबल का एड्रेस किसी के अंदर स्टोर है तो वो पॉइंटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये बी है, जिसने ए का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रखा है, उसको हम इस तरीके से देखेंगे, उसको इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे बी एक पॉइंटर है तो हम बी के आगे स्टार लगा देंगे। तो उसको डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो ये है। किसको डिक्लेयर करने का तरीका? बी को डिक्लेयर करने का तरीका ये है। बी को डिक्लेयर हम कर सकते हैं, बी एक पॉइंटर है। और कैसा पॉइंटर है? ये एक इंटीजर पॉइंटर है। क्यों इंटीजर पॉइंटर है? क्योंकि बी ने किसका एड्रेस स्टोर कर रखा है? ए का। तो अगर हम बी को यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टार लगा के आगे बी, इस तरीके से एस्ट्रीक पॉइंटर बी। तो ए एक सिंपल इंटीजर है और यहाँ पे जो बी है वो सिंपल नहीं है, वो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो हमने INT पॉइंटर बी लिख दिया। और बी की और क्या खासियत है? बी ने यहाँ पर किसका एड्रेस स्टोर कर रखा है? बी ने यहाँ पर ए का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो व्हाट इज़ द एड्रेस? एड्रेस इज रिटन लाइक %A। तो हम %A इस तरीके से लिखते हैं। तो बी के अंदर अगर ए का एड्रेस स्टोर है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू %A। तो ये बी यहाँ पे बन गया एक पॉइंटर वेरिएबल। और अगर हम ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी, और बी के अगर आगे हम पॉइंटर लगा दें तो हमें वापस से 10 वैल्यू मिल सकती है बी की सहायता से। तो ये है पॉइंटर की स्टोरी, ये है पॉइंटर वेरिएबल।